एक अर्ध जली लाश मिलती है। ऐसा लग रहा था कि लड़की को तड़फा तड़फा कर मारा गया, पर पुलिस के पास कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस जान नहीं पा रही थी कि ये क्या मामला है। उसके पश्चात ही लाश से कुछ दूर एक पर्ची मिलती है। पर्ची पर एक नंबर लिखा हुआ था। पुलिस काफी कंफ्यूज हो जाती है, पर उस पर्ची से कुछ ऐसा सुराग पता लगता है, इस पूरी वारदात के बारे में पता लगता है, तो पुलिस हैरान रह जाती है कि ऐसा कैसे हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। ये बड़ी खबर है जहां पर पुणे से ढाणे के बीच में अचानक से ही एक अर्ध जली लाश लोगों की दिखाई देती है। दिखाई देते ही वे तुरंत पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस मौके वारदात पर आती है। जांच के आसपास देखा जाता है और कुछ भी वहां पर नहीं मिल रहा था, सिर्फ अर्धजली लाश वहां पर थी। फिर उस पर्ची वाले नंबर पर फोन किया जाता है। पर्ची वाले नंबर पर वो आगे से बोलने वाली एक महिला थी। वह महिला से पुलिस से पूछने का प्रयास करती है। पुलिस कहती है कि एक महिला यहाँ पर हमें मिली है जिसकी लाश अर्धजली है और उसने पीले और हरे रंग की चूड़ियां पहन रखी है, पायल पहन रखी है चांदी की, जिसमें काफी डिजाइन है। इस बात को सुनते ही वह समझ जाती है। वह कहती है कि ये कोई और नहीं, मेरी पड़ोसन है जिसका नाम निर्मला है। पुलिस तुरंत ही महिला के बताए हुए पते पर पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद पुलिस देखती है कि इस महिला की तो शादी भी हो चुकी। इसके पति का नाम सचिन है, उसके साथ साथ इसके 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। सचिन से पूछताछ की जाती है और सचिन को वो लाश दिखाई जाती है तो समझ जाता, कहता है कि ये मेरी पत्नी ही है। किसने इसकी इतनी बेरहमी से हत्या कर दी मुझे कुछ पता नहीं। सचिन के बच्चों के बारे में सचिन से पूछा जाता है तो वह कहता है कि उसकी उम्र 35 साल थी, उसकी पत्नी की उम्र 45 साल थी, वह 10 साल बड़ी थी। उसके साथ साथ ये जो 3 बच्चे हैं उसे अपने पहले पति से हैं। पहले पति से भी पूछताछ की जाती है तो वह इस महिला का नाम निर्मला ही बताता है और सारी जानकारी यही बताता है। उसके पश्चात पुलिस और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या मजरा है। 2 पति हैं, 3 बच्चे हैं, पड़ोसन भी यही बातें बता रही है, पर कातिल कौन है अभी तक पता नहीं लग पा रहा है। उसके पश्चात ही पुलिस महिला का फिर से कॉल डिटेल निकलवाती है। महिला की कॉल डिटेल में पता लगता है कि पुणे से ढाणे जाने तक सबसे ज़्यादा फ़ोन कॉल एक ही नंबर से आए हुए थे और किए गए थे। उसी फ़ोन कॉल को पुलिस ट्रेस कर लेती है और बताए हुए पते के ऊपर वह पहुंच जाती है, पर उस पते पर कुछ भी नहीं मिलता। उस पते पर एक आदमी रहता था जिसका नाम अबरार बताया जा रहा, पर अबरार यहाँ पर नहीं था। अबरार के परिवार वाले वहाँ पर मौजूद थे। पुलिस को इसी आदमी पर शक हो जाता है। घर वालों को डराया जाता है, धमकाया जाता है और कहा जाता है कि जल्द से जल्द उसे पुलिस के पास आने के लिए कहो, पर वह नहीं आता, जिसके चलते पुलिस छापेमारी करके उसके गांव से उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस उससे पूछती है कि महिला का तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है, तो वह शुरुआती दौर में कुछ नहीं बताता है। उसके पश्चात वह कहता है कि मैं और महिला दोनों की दोनों प्रेम प्रसंग में थे। मैं उसकी दुकान पर अक्सर ही सामान लेने के लिए आया करता, पर मेरी उम्र 25 साल थी, महिला की उम्र 45 साल थी। हम दोनों में प्रेम प्रसंग हो जाता है, यानी कि पहले से एक पति था, एक पति को वह तलाक दे चुकी थी। उसके साथ साथ अब एक प्रेमी भी उसका हो चुका था, जो कि करीबन उसके बेटे की उम्र का था। 25 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, जिसके चलते अब महिला उस लड़के के लिए काफी सीरियस हो जाती है। उससे कहना शुरू कर देती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, पर वह साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि समाज हम पर थूकेगा, तुम मेरी माँ की उम्र की हो, तुमसे कैसे मैं शादी कर लूं। पर महिला इस जिद पर अड़ चुकी थी। वह लगातार ही उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है शादी के लिए। इस वजह से वह महिला को मारने की प्लानिंग बनाता है। अबरार का कहना यह है कि महिला दूर जा रही थी अपने घर से, इस वजह से मैंने उसे सुनसान जगह पर बुलाया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बाद में लाश के पास पूरी रात बैठे बैठे मैं सोचता रहा कि अब महिला का करना क्या है। उसके पश्चात मुझे ध्यान आया कि महिला को जलाया जा सकता है। हम आपको बता दें कि फिर महिला ने जितने कपड़े ले रखे थे वही कपड़े महिला के ऊपर डालकर प्रेमी उसे जला देता है, पर कपड़े इतने ज़्यादा नहीं थे, वह जलाकर वहां से चला जाता है। कपड़े कम ही थे, इस वजह से महिला पूरी तरीके से जल नहीं पाती, अर्ध जली ही वह रह जाती है और ऐसे ये किस्सा खुल जाता है। हालांकि अब प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।